एक आदमी ने जंगल में आदमी खाने वाली चींटियां देखी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके दोस्त वहां खेलते रहे। वह अपनी बेवफा प्रेमिका को छोड़कर उस लड़की के साथ जाने का सोचता है जो सच में उसे चाहती है, ताकि वह स्प्रे और आग फेंकने वाला यंत्र खरीद सके। असल में वह फिर से जिंदा हुआ था। पिछली जिंदगी में वह और उसके दोस्त इन्हीं चींटियों के हमले में फंस गए थे। उसकी एक साथी लड़की ने अपनी जान देकर उसे बचाया था, लेकिन खुद चींटियों से मारी गई थी। बाद में 3 लोग जंगल के अंदर फंस गए। चींटियां बढ़ती गईं। आग के बावजूद उनके पास सिर्फ एक बोतल बची थी। जब वे कोई रास्ता सोच रहे थे, उसके एक दोस्त ने अचानक उसे मार दिया और उसकी प्रेमिका ने भी कहा कि उसकी कुर्बानी देनी चाहिए। दोनों ने उसे चींटियों के आगे धकेल दिया। चींटियां उस पर ऐसे टूट पड़ीं जैसे भेड़िए हों, लेकिन किस्मत ने उसे एक और मौका दिया। वह एक दिन पहले के समय में वापस आ गया। इस बार उसने सबको बताया कि ये चींटियां साधारण नहीं हैं, ये आदमी खा सकती हैं। पर सबने उसका मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि उसकी प्रेमिका ने भी उसे कायर, डरपोक कहा। जब वह समझाने लगा, तब होटल का मालिक उन पर गर्म पानी डाल देता है। उसे यकीन था कि चींटियां बदला लेने आएंगी। ये सुनकर उसकी प्रेमिका शर्मिंदा होकर चली गई। सिर्फ वह लड़की जो उसे सच में चाहती थी, उस पर भरोसा करती है और कहती है कि वह साथ चलेगी सामान खरीदने। होटल का मालिक उन्हें छिपकर देख रहा था और मौका पाकर लड़कियों के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन उसका एक दोस्त समय पर पहुंचकर उसे रोक देता है। वह आदमी लौट आता है, पर उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं कि वह स्प्रे लेकर आया है। वह कुछ नहीं कहता और कमरा पूछता है, पर तीनों कमरे भरे हुए होते हैं, इसलिए वह पुराने कमरे में ठहरता है। वहां उसे पता चलता है कि वह कमरा उसके लिए अच्छा है, क्योंकि वहां बहुत राख, ऐश पड़ी है। पिछली जिंदगी में भी इसी राख ने उसे चींटियों से बचाया था। रात को उसकी प्रेमिका और दोस्त दरख्तों के पीछे रोमांस कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि एक बड़ी चींटी उन पर चढ़ रही है। अचानक चींटी उस लड़की को काट लेती है और वह चीख पड़ती है। उसका प्रेमी सोचता है कि यह साधारण चींटी है और उसे मार देता है, फिर हीरो बनता है। उसकी प्रेमिका उसके इस बहादुरपन पर फिदा हो जाती है और अपने असली प्रेमी को डरपोक कहती है। मगर वह आदमी कहता है कि यह चींटी मादा थी और अब उनके शरीर पर उसकी खुशबू लग गई है। बाकी चींटियां अब उनका पीछा करेंगी। उसका दोस्त फिर उसका मजाक उड़ाता है और उसे मारने लगता है। तभी वह लड़की आकर बीच में पड़ती है। अब रात के 12 बजने वाले थे। यही वो समय था जब चींटियां निकलती थीं। उसने लड़की से कहा कि वह कमरे में छिप जाए और खुद बाहर रुक गया। दूसरी तरफ उसका दोस्त और प्रेमिका बाहर खाना खा रहे थे कि अचानक चींटियों ने उन पर हमला कर दिया। उनके ऊपर चिपचिपा द्रव, लिक्विड गिरा और चीख पुकार मच गई। अंत में सबको समझ आया कि वह आदमी डरपोक नहीं, बल्कि सावधान और समझदार था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी।